हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली आपसे इंस्पायर है, आपसे मुतासिर है, आपको पसंद करता है, एंड डेफिनेटली वो सीक्रेट एडमायरर क्यों है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको खामोशी से पसंद करता है, बहुत ही तन्हाई में, साइलेंटली। हो सकता है आप इस पर्सन को जानते भी हों। मैं साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल आपको बताऊंगी। पर्सनालिटी को गेस करना आपका अपना काम है और सीक्रेट है तो हो सकता है आप गेस भी ना कर सकें बिकॉज सीक्रेट एडमायरर है। लेट्स सी हु इज़ योर secret admirer. Heal number 17. Love abundance. Choose your battles. शायद आप वाकई इस पर्सन से नहीं मिले जो कि मुझे अब तक नज़र आ रहा है। ठीक है, इस इंसान को आपके मुताल्लिक किसी सोर्स से पता चलता है। आपका कोई प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर ट्रेनर हैं, आप कॉर्पोरेट लेवल में कोई ट्रेनिंग्स देते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग करते हैं, आपका पेपर पब्लिश होता है कहीं, या आप अपनी फर्म में कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह पर अपने जॉब अपने वर्क प्लेस पर आप कहीं नोन हैं। ऑब्वियसली ये आपको कहीं ना कहीं से नोटिस कर सकता है। जो आपकी डीलिंग है लोगों के साथ, उस डीलिंग को जब ये इंसान सुनता है और उसको उन सॉल्यूशंस को जब ये अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो इसके बहुत से मसले हल हुए हैं। शायद हो सकता है इसने दू बदू आपसे कलाम ना किया हो आमने सामने, लेकिन आपने इसके बहुत से ज़िंदगी के डिसीजंस में अपनी गुफ्तगू के ज़रिए इसको बहुत हील किया है। शायद इसकी सेल्फ़ एस्टीम बहुत ज़ीरो थी और इसको इसको किसी एक ट्रॉमा से निकलने में बहुत टाइम लगा। बंधा हुआ था ये इंसान रिश्तों में, हालात में, ख़ास तौर पे माजी की चीज़ों में बहुत बंधा हुआ था। आपने बहुत इसको एहसास दिलाया है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, चाहे कितनी ही हार्डशिप्स हों या ना हों। और मिसाल है आपकी ज़िंदगी इस इंसान के लिए, क्यों इसीलिए ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। आपने या तो वाकई इस इंसान के साथ आपका कुछ ऐसा मामला रहा कि आपने इसको बहुत भरपूर तवज्जो दी, फिर ये अपनी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी, और आपको उस वक्त तक ये एहसास और ख़्याल नहीं हुआ कि आप किसी के ऊपर एक छाप छोड़े जा रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, 17 नंबर है, यहाँ 1 और 7 है, ये भी 17 बनता है। तो 17 तारीख को ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 1, नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, नंबर 7 और नंबर 1 बिगिनिंग का, फर्स्ट चीज़, किसी भी चीज़ की शुरुआत। मोहब्बत है इस इंसान को आपसे, मतलब ये सीक्रेट एडमायरर के तौर पर आ रहा है। लेकिन कल को अगर कोई इसके सामने आपका नाम ले तो हो सकता है ये जज्बाती हो जाए और ये बोले कि बस कहने की देर है, उनके बस बोलने की देर है और आप देखिएगा कि मैं क्या करके बैठूंगा या क्या करके बैठूंगी। कुछ इस तरह का मामला है। मोहब्बत है जो इस इंसान को आपसे कनेक्टेड रखती है। इस इंसान को आपसे बेहद ज़्यादा, बेहद लगाव नज़र आ रहा है कि, और ये सिर्फ इंसान सिर्फ आपको अपने दिल की आंख से देखता है। ये आपको लेकर कोई समझ बूझ इसको कुछ समझ नहीं आती, कोई इसको लॉजिक वॉजिक कुछ समझ नहीं आती। इसको बस जो इसका दिल कहता है आपके लिए वो ये चीज़ करता है, क्योंकि आपने सबसे पहले जो असर किया है ना वो इसकी दिल की कैफियत पे ही किया है। एक बात। दूसरा, हो सकता है कि ये एक बहुत बड़े ग्रुप में कोई एक ऐसा पर्सन हो और वो लोग आपसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हों, ये खामोशी से वहाँ पे बैठ के सुनता होगा
और कभी कभी किसी और के ज़रिए ही कहता होगा कि ज़रा इस बात के बारे में पूछो, और जब आप उसका सलूशन बताते होंगे तो आप बहुत मुख्तसर से बहुत ही कमज़ोर से इंसान लगते होंगे। लेकिन जिस तरह के आपने लोगों को फ़ेस किया है, चैलेंजेस को फ़ेस किया है, आपने अपना मुहाज़ अपनी जगह पर कायम रखा है। आप कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही अपने आप को पथरीला और बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं और बहुत ही डेड हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्श हैं। आप उनके सामने तन तनहा बड़े कमज़ोर हालात और मामलात में भी खड़े रहे, जिसने एक बहुत बड़ी रीज़न दी है कि आपके वजूद को लेकर, आपके स्टैंड योर ग्राउंड को लेकर इस इंसान के ऊपर एक सहर जो है ना वो तारी हो गया कि आपको पसंद किया जाना चाहिए, आप पसंद करने वाली शख्सियत हैं। तो हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कुछ आपकी रीज़न्स नज़र आ रही हैं आपकी शख्सियत की, और ये आपका सीक्रेट एडमायरर किस तरह का हो सकता है, इसने कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरह से नोटिस किया है, किस किस तरह से देखा है ये चीज़, और इसकी कैफियत क्या है आपके लिए अपने दिल में, वो नज़र आ रही है। प्लस ये सीक्रेट एडमायरर आपका बना किन हालात में है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको याद नहीं होगा, आपने किसी न किसी मामले में इस इंसान की कोई ऐसी अड़ास जो है ना वो ख़त्म की है जहाँ ये अपने किसी माजी के या बचपन के या जवानी के किसी ट्रॉमा को ले हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत सारे रिश्ते होने के बावजूद भी बिल्कुल अकेला इंसान था, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। लेट्स सी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। थोड़ा सा इसका माइंडसेट देखते हैं। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है जो आपको बहुत खामोशी से एडमायर करता है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। मैसेजेस, ड्रीम्स, स्पाई। सीक्रेट एडमायरर है तो स्पाई तो करेगा ही। रिसीव, ओपन, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, सेल्फ केयर। देखें, रीजंस काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। एक तो इस बात में कोई दूसरी राय ही नहीं है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट एंड देर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि ये आपको बहुत क्लोजली देखता है। इसकी हर वक्त आपके ऊपर नज़र है। इनफैक्ट अगर ये ख़ुद बाय ऑल मीन्स आपको नहीं देखता होगा तो इसने किसी न किसी तरीके से ना कुछ ऐसा अतराफ़ के लोगों को ज़िम्मेदारी दी हुई होगी कि तुम ना ज़रा इनके ऊपर नज़र रखो, मुझे बताते रहना, मुझे इनसे बड़ा डर लगता है। तो वो लोग सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाखबर रखते होंगे, जबकि ये असल में आपके पीछे जो है ना वो इसकी नज़र है। ये बहुत हिडन चीज़ें करने की इसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि जैसे ये आपके लिए राहें हमवार करे। होता है ना कि खामोशी से मैं चीज़ों को आसान बना दूँ इनके लिए, ऐसा हो नहीं पाता होगा बिकॉज़ आपकी हायर सेल्फ ये कोशिश बहुत करता है। आप अपने साथ होने वाली अच्छी चीज़ों को बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते हैं कि मेरे साथ अगर ये कोई अच्छी ख़बर हुई है, ये कोई अच्छी हैपनिंग हुई है, तो इसका पूरा क्रेडिट मुझे अपने आप को देना चाहिए या इसमें कोई और इन्वॉल्व था। यानी आपके लिए थोड़ा सा इंटेग्रिटी का मामला ज़रा संजीदा है, तो वहाँ पर ये इंसान मार खा जाता है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं इस बात पे कि मेरी कोई भी अचीवमेंट हो वो पूरी की पूरी मेरी इंडिपेंडेंट हो, उसमें किसी का ना कोई कंट्रीब्यूशन ना हो कि इन ये जो इतनी तालियां पीट रहे हैं ना अपनी कामयाबी पर, इनके पीछे मैं हूँ। ये शायद आपके लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है, इसीलिए चूज़ द बैटल्स आया है। तो इस इंसान की कुछ आदतें लग रही हैं, ये कोशिश हर वक्त करता है कि ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करे। शायद इसने कभी आपको अपना कोई ख्वाब बताया था, आपने इसको ख्वाब की ताबीर ऐसी बताई जिसकी वजह से इसको वो अपनी ताबीर मुकम्मल होती हुई नज़र आई, और आपने इसको डे ड्रीमिंग की में पॉजिटिव डे ड्रीमिंग कैसे करते हैं ताकि मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्फिडेंट हो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे आप इसको ये आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों कर पा रहा है, आप बहुत कंसर्न्ड हैं अपनी वैल्यूज़ को लेकर। सेल्फ केयर आया है,
हायर एक्टिवेशन आई है, हायर सेल्फ, इंसान बड़ा कैसे बनता है, नॉट इन साइज बट इन इन कैलिबर। उसके बातचीत करने का अंदाज़, उसकी सोच का अंदाज़, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। और मैटर करने में जो इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि जो सोच है उसका पूरा का पूरा दारोमदार अमल पर होगा, और वो जो अमल है वो दूसरों पर असर करेगा। तो आपकी सोच में अगले के लिए बेटरमेंट है, जिसकी जो एक वजह बनती है आपको किसी के लिए भी सीक्रेटली एडमायर करने की। तो ये जो इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, डेफिनेटली ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, तो ये आपके ऊपर पूरी नज़र रखेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एजेंट्स छोड़ देते हैं पीछे। अब जब वो एजेंट्स छोड़ देते हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी भी बातें पता चलती हैं जिसमें बाद में उनको गुस्सा आता है कि हमने काहे को इसके पीछे अपने एजेंट्स छोड़े, इसकी तो लाइफ में कोई है और इसकी तो आदतें सही नहीं हैं, इसको तो हमने यहाँ जाते हुए देखा, वहाँ जाते हुए देखा। अच्छी बात यह है कि आपका कोई ऐसा XYZ या ABC एक्टिविटीज़ में कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ को सिंपल और बहुत ग्रेस के साथ लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है इस इंसान को आपको सीक्रेटली एडमायर करने का। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, या हु इज़ एडमायरिंग यू सीक्रेटली? कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वेरी डिस्टॉर्टेड पर्सन, very distorted person, 9 of wands, oh my god, 10 8 9 10 8 9 8 9 10, very disturbed, अपनी लाइफ में मेजॉरिटी फेलियर देखना, धोखे खाए हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली अपनों से, मल्टीपल टाइम्स एक ही गलती रिपीट करना, आपकी बात ना सुनना, लेसन नहीं लर्न करना, और टिल डेट ऐसा ही करना कि वही गलतियाँ, क्योंकि तजुर्बे का जो स्पैन है वो वही है, उसी में ही करना है सब कुछ। कोई नई चीज़ ट्राई करते हुए बहुत डर लगता है, और हॉन्ट बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो जाएगा। एक स्टेप भी खुद से उठाते हुए इस इंसान को बहुत डर लगता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें, या इस इंसान को बस ये कह लें, एक तो एडवेंचरस लोग होते हैं और एक डरपोक होते हैं। ये सेफ़ रहना चाहते हैं। ये जो इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ये सेफ़ रहना चाहता है। शायद किसी, जब तक आप इसके साथ हैं, ऑब्वियस हैं, प्रोमिनेंट हैं, तो आप इसको बहुत पुश करते हैं जब, और ये कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने में, ट्राई करने में बहुत खुश भी होता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो इसकी एनर्जी नज़र आ रही है, बस जो इसको समझ, मतलब अगर इसका कंफर्ट जोन जो है ना, वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से भी देखिए, पीछे से ताड़ रही है। कंफर्ट जोन से निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसको काहिली बहुत है, इसको सेफ जोन में रहना है, कंफर्ट जोन में रहना है, और अपने दम पर कोई चीज़ ट्राई नहीं करनी, अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंटली स्टेप इन नहीं करना, ये ज़्यादा सोचना है कि अगले क्या बोलेंगे, और पहले से बहुत चीखो पुकार करना ताकि सामने वाला डर के भी कुछ ना बोले। अब ये सारी चीज़ें वजह बनती हैं कि भाई, तो ये जब सब कुछ, इतना ही सब कुछ कर रहा है, तो ये आपको क्यों सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? एक तो जब धोखे मिले, आपने धोखा नहीं दिया, आप खड़े रहे साथ में। काम सही नहीं होता, एक दफ़ा नहीं होता, 2 दफ़ा नहीं होता, 3 दफ़ा नहीं होता, आप कंसिस्टेंटली इसको कहीं ना कहीं से मैसेज डिलीवर करते रहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई वाली बात। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत सारे जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी अपने ऊपर ली हुई हैं, और इस इंसान को ये बावर नहीं कराया हुआ कि जैसे मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। आप हैं ही कुछ इस तरह के चूज़ योर बैटल्स को लेकर। एंड देन विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स सभी कुछ बोल रहे होते हैं, सभी ज़िद पकड़े हुए होते हैं। अगर आपको मौका मिल पाता होगा किसी की भी सोर्स के थ्रू, तो आप इसको समझा पाते होंगे, देखो इस तरह करो और इस तरह नहीं करो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों करता है? द एम्प्रेस, यू आर वेरी नर्चरिंग। आपने इस इंसान को हर दफ़ा
ज़िंदगी में ऐसे लेसन्स दिए हैं कि तुम क्या कर सकते हो, इस पे फोकस नहीं करो कि तुम क्या नहीं कर सकते। आप इस इंसान को संभालते हैं, आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बस मैं और क्या कहूँ। आपको हर चीज़ नई स्किल सीखने में, उस पर डेडिकेशन शो करने में, उसको एग्जाम्पलरी बनाने में बहुत बड़ी वजह है आपकी डिटर्मिनेशन की। तो ये इंसान फिर क्योंकि ये ख़ुद तो अपने कंफर्ट जोन से निकलता नहीं, प्लस ये आपको सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर करता है क्योंकि इसने आपको एक पेडिस्ट्रन पे बिठा रखा है। इसको लगता है कि मेरी लाइफ में जब कोई पार्टनर होगा, वैसे तो ये आप ही को अपना इमेजिनरी पार्टनर समझता है, उसका स्टैंडर्ड ये होगा। तो ये आपको डे ड्रीमिंग करता है और अपनी डे ड्रीमिंग में इंटीमेसी, रोमांस, सेक्सुअलिटी, लव, कडलिंग, ये तमाम चीज़ें इमेजिनरी आप ही के साथ हैं इसकी। क्यों ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? इट्स वेरी डेविलिश, ऑब्सेशन है आप इसका। और हो सकता है इसकी हिम्मत ना होती हो, लेकिन अगर आपके टर्म्स, आपका अफेयर, आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं ना, आपका कोई अफेयर सक्सेसफुली चल नहीं पाता, तो ये कहीं पीछे से कुछ गड़बड़ करता है आपके जो कोई इंसान, क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में बहुत ओपनली इसके सामने बातें करते हैं, तो और ये आपके ऊपर नज़र भी रखता है। ये इसको बहुत ज़्यादा ना जैसे चिढ़ होने लगती है, इसको गुस्सा सा आने लगता है ये देखकर कि कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, और ये वहाँ पर कोई ऐसा गेम प्लॉट कर देता होगा कि वो मामला नहीं बनता होगा। ठीक है, वेरी ऑब्सेस्ड। ये आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करता है? बिकॉज आप इसका ऑब्सेशन है। इसको लगता है कि आप इसी की प्रॉपर्टी हैं और आप किसी और के नहीं हो सकते। दैट्स इन हिज माइंड। 3 ऑफ सोर्ड्स। पहले मुझे लग रहा था कि आप इस इंसान से दूबदू नहीं मिले हैं। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये जो हील वाली बात है, आप इससे ज़्यादा पेन में रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर। उसके बावजूद, इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद भी आप इसको और अगलों को संभालते हैं कि कोई बात नहीं, अगर रिश्ते में सक्सेस नहीं मिलती तो ये रीज़न एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ये इंसान आपके शहर में ना दीवाना है। ठीक है जनाब, तो हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? दिस इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।